जय कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम न बलराम जय वृंदावन धाम। कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। पाद प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। गुरुदेव 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 गुरुदेव। ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जनिष्पात परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टतर शतशिष्णद अभय चरणारविंद। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य विशिष्टाद्वैत परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टतर भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचरिताष्टांग प्रेम से बोला श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गिरनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन महाराज जय वृंदावन माय प्रणोद श्री जयपुरी धाम जय। श्री गौनीता जगन्नाथ श्रद्धा महारानी सीताराम जी विजय कलि पावन हरि नाम से हरि कृष्ण भाव तुलसी मां भक्ति देवी गंगा माई जमुना माई गंथरा सिंधु भाग महाप्राणिक जय। भाग सुधा वृंद समेत गौर भक्त निताय गौरनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल सब हरे कृष्ण गुरु गौरंग हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।
नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नास्तिके मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं जगृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं श्री चैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम् अनतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै गुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीजपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदानुसगण ललिता श्री विशाखनितं नित्यानंद हंगनामी सर्वानंद कर परम हरिनाम पद देवदूत शिरोमणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कळो कल्मषनाशाय धन्यवादमे नमः नमः महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवते से नमः पंचवतारं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं अवतार भक्ताख्यं नमाय भक्त शक्तिकं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय दाळे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कस्तुतिलंगलाटपटले वक्ष्यस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले रेणुकरे कंकणं सर्वांग हरिचरण सुलेतो कंठे च मुक्तावली गोपस्ति परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि अत्र नास्ति पापात्मा नापराधि कश्चन परियालज्जामे किं गुरुवे पुरुषोत्तम अपराध सस्य भाजं पतितं भीमो वाम बोधरे अगति शरणागत हरे कृपया केवलात्मसात् कुरु वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद स्वामी नामे नमस्ते प्रभुपाद्य देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जना अनिस्तारिणे नमः नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशुन्यादि पाश्चात्य देशतारिणे नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वंग रूपाय सर्वानंद विदायिने तुमाभिदेवं करुणानिदानं तमालवरणं श्रीदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवता सुरतं जंग प्रयंत मनपेत कृत्य द्वैपायन विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरवो निवेशो तं हृदयं सर्वमुनिमानतस्मि सच्चिदानंद रूपाय विस्तुत्वा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं
नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमः वरदाय वसिष्ठाय नमो नमः। अच्युत ब्रह्मा दिवाकर परहरि अभालोचन शंभो भगवान बादरायण। तो सर्वप्रथम मैं श्री श्याम कणा प्रभु धन्यवाद करूंगा जिन्हें मेरे को श्रीमद् भागवत महापुराण की इस प्रासंगिक कथा जो मैं सीरीजली हर हफ्ते कर रहे हैं इसी प्रसंग को चर्चा करने की सुजग प्रदान दी है। और इसी कथामृत को मैं श्रवण करने के लिए उपस्थित भक्तों का जो अपना कीमती समय लेकर इस कथा को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, आप सबका स्वागत है। हम सब भाग्यशाली है जो कली युग में, इस कलह पूर्ण युग में अपना मनुष्य जीवन की बहुमूल्यता, ये समय को भागवत जैसे कली प्रभाव को मुक्त रहने के लिए इस पर एक प्रकार की ये महौषधि है, इसको पान करने के लिए, श्रवण करने के लिए हमें उपस्थित हुए हैं। तो प्रासंगिक हमें प्रथम स्कंदी तीसरा अध्याय संपूर्ण कर चुके थे। आज चौथे अध्याय की शुरुआत है। चौथे शुरुआत में चले व्यासदेव भी बोल रहे हैं, ऐसे व्यासदेव ने पूरे रचे हैं। पहले सुत गोस्वामी बोल रहे थे, अभी व्यासदेव बोल रहे हैं। व्यासदेव के मुखारबिंद से सुत गोस्वामी की वाक्य बुला जा रहा है। ये प्रसंग सिवा चलता रहेगा, कभी व्यासदेव बोलेंगे, कभी सुत गोस्वामी बोलेंगे, कोई ना कोई बोलता रहेंगे और कोई कई सुनते रहेंगे, ये चलता रहेगा। ये तो इस प्रसंग शुरुआत हो रहा है व्यासोवाच, व्यासदेव द्वारा रचा जा रहा है। ये व्यासदेव के बारे में सब जानते होंगे। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णवे। व्यासदेव भी भगवान कृष्ण की सत्यावश अवतार है, साहित्य अवतार है। और इस कारण से उनकी साहित्य अवतार होने से ये बड़े कृपामय अवतार है उनकी। और श्रीमद् भागवत की साक्षात तेरे वाक्मूर्ति साक्षात वर्तते हरे, ये वाणी की मूर्ति है और साक्षात हरि है। जब व्यासदेव इसको संकलित किए हैं, उनकी मुखारबिंद समय सुत गोस्वामी सनक ऋषि के जो प्रसंग को सुनेंगे अभी। व्यासवाच इति ब्रुवाणं संस्तया मुनिनां दिगसत्तिणं बुद्धा कड़वति सुतं भ्रवुच्छा शुनका ब्रवीत। सुत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकाल में यज्ञोत्सव में लगे वे समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध नेता सनक मुनि ने सुत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबंधित कहते हुए बधाई दी। प्रसंग इस प्रकार था, सुत गोस्वामी बताए थे सनक ऋषि को, सारे प्रश्न तो उत्तर दे ही रहे थे और कह रहे थे कि मैं जो सुना था, जो मैंने सुना था किससे, मेरे एक गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी के मुखारबिंद से। इस प्रकार बता रहे, पहले वही प्रसंग बता चुके हैं कि मैं बैठा था उस सभा में, जिस सभा में राजर्षि देवर्षि महर्षि एकत्रित हुए थे महाराज परीक्षित महाराज के लिए। और परीक्षित महाराज अनशन कर बैठे थे गंगा के तट पर सुखताल में। और उस स्थान पर सुखदेव गोस्वामी जो मुनि नाम गुरु, मुनियों में सर्वोच्च गुरु थे, वो पधारे और उन्हें मेरे को, मैं बैठा देखकर उस सभा में मेरे को बुलाकर आगे बैठाए और मैं जो उनकी मुखारबिंद से जो कथा प्रसंग सुनना हूं, मनुयुग सकता मीन्स मेरे मन के एकाग्रचित्त होकर मैं जो सुना हूं वो आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो उसी प्रसंग को सुनने के बाद व्यासदेव उसी को दोहरा रहे हैं
जो सूत गोस्वामी इस प्रकार कहे, तो सनक ऋषि के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुआ। ये सुखदेव गोस्वामी तो परम विरक्त व्यक्ति थे, और व्यासदेव ये भागवत रचने के क्या कारण है? हाँ, उस कारण पूछ रहे हैं। ये जो है व्यासदेव व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार जो है इन ऋषियों की सभा में, जो 1000 साल के लिए यज्ञ करने के लिए प्रस्तुत थे, और शुद्ध गोस्वामी आने के बाद उनसे जिज्ञासा करके 6 क्वेश्चन पूछे, उसके आंसर दे रहे थे। किंतु अभी जब ये इस बात कह रहे थे कि मैं इस प्रकार मैं आपके सामने कोई इमेजिन काल्पनिक करके नहीं बता रहा हूं, मैं जो एज इट सुना हूं, एज इट प्रस्तुति पतन कर रहा हूं आप लोगों के सामने। तो उसी बात को व्यासदेव दोहरा के बता रहे हैं कि शुद्ध गोस्वामी की मुखारबिंद से इस बात को सुनकर जो 88,000 ऋषि एकत्र हुए थे, उनके अंदर जो है वयोवृद्ध थे, विद्वान वयोवृद्ध थे। सनक ऋषि ने शुद्ध गोस्वामी को प्रश्न पूछे। पहले 6 प्रश्न पूछे थे, फिर और दोबारा क्वेश्चन पूछ रहे, क्योंकि ये इसी बात का जिज्ञासा कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी बारे में जानना है। व्यासदेव भागवत कैसे रचे, उसके किसकी प्रेरणा से भागवत रचे, कैसे रचे, उसकी बारे जानना था। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहे, प्रश्न पूछ रहे। सनक वाचा सुत सुत महाभाग वदन वदतं वरं कथं भागवतं पुण्यं जदहा भगाच्युता भगवान सुकः। सनक ने कहा, हे सुत गोस्वामी, आप उन सब में जो बोल तथा सुना सकते हैं, सर्वाधिक भाग्य से रहता सामान्य है। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा हम कहें, जैसे महान तथा शक्तिशाली ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। तो थोड़ा प्रेरित कर रहे थे, थोड़ा और इंस्पिरेट कर रहे थे। वो तो बोलने जा रहे थे, किंतु इंस्पिरेट कर क्वेश्चन बच के प्रेरणा और उत्साह वर्धन दिखा रहे थे कि हम सुनना चाहते हैं आपके मुखारबिंद से, और आप बताइए कि किस प्रकार इस प्रकार जो आप जो मुनि नाम गुरु सुखदेव गोस्वामी सभी मुनि में श्रेष्ठ है, उन्हें जो आपको सुनाया था वो भागवत पुण्य, भागवत श्रवण करना महापुण्य। सुनत्वा कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना उद्देश्य भद्राणी विधुनोति श्रोता। सुनत्वा कथा कृष्ण, सुनत्वा सुनने से, भागवत सुनने से क्या उदय होगा? पुण्य। वो सामान्य पुण्य नहीं है, ये पुण्य भक्ति उन्मुखी पुण्य। वो पुण्य उत्पन्न होगा, और वो कथा को सुनने की व्यग्रता व्यक्त कर रहे हैं, सुनाइए सुनाइए। तो वो सोनक ऋषि आगे बताए जा रहे हैं। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुत संचिता कृष्णा कुत वा सहिता मुनि। ये कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई, और किस कारण से प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य को संकलित करने की कहां से प्रेरणा प्राप्त की? इसे पहले तक है कि ये पुण्य को हम सुनना चाहते हैं, और जो आप अपने गुरु महाराज सुखदेव गोस्वामी की मुखारबिंद सुने हो, और कथा अमृत जो है भागवत कथा अमृत महापुण्य देने वाला है। तो आगे प्रश्न कर रहे हैं कि ये इसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछ दिए उन्हें। किस स्थान में प्रारंभ हुआ था कथा, और किस कारण से प्रारंभ किया गया? और महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य को संकलित करने की कहां से प्रेरणा आती है ना? किसके लिए कहा गया और किस स्थान में कहा गया, और ये व्यासदेव ने कैसे ऐसे प्राण ये ग्रंथ रचने की प्रेरणा प्राप्त की? ये सारे इनका प्रश्न है। प्रश्न चलेगा 2-4 श्लोक में प्रश्न चलेगा। तस्य पुत्र महाजोगी संदृढ़ा निकल्पिका एकांत मरुते दीर्णो गुड़ा मुड़ा वेयते
उनका पुत्र परम भक्त समदर्शी से जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था, वह संसारी कर्म से परा था, लेकिन प्रकट होने कारण से अज्ञान ऐसा लग रहा था। तो सनक ऋषि कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बारे में श्लोक कह रहे हैं कि तस्य पुत्र, उनके पुत्र, किसके? व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी महायोगी, जोगी में श्रेष्ठ भक्त, समदृढ़, जो सम दृष्टि था, सर्वत्र और जिसकी समान दृष्टि थी, सर्वदा निर्विकल्पक, निर्बद, निरंतर ब्रह्मचिंतन में जो लीन थे, निरंतर ब्रह्मवादी ब्रह्मचिंतन लीन थे, जो सर्वत्र ब्रह्मदृष्टि था, और जो संसार कर्म से परे थे, कोई संसारी क्रिया उनकी थी नहीं, और प्रकट होने कारण से अज्ञान ऐसा लग रहे थे, जैसे कैसे लग रहे थे? पागलवत लग रहे थे, क्योंकि जो बाह्य क्रिया थी नहीं उनकी, सारी की जो है बाह्य शुद्धि नहीं थी, आत्मा स्थित में, आत्मा ज्ञान में स्थित थे, ब्रह्म चिंतन में लीन थे, इसलिए बाह्य शरीर ज्ञान में परे थे। इस कारण से वो पागलवत दिखाई दे रहे थे, लाइक ए मैड मैन। ये सुखदेव गोस्वामी बारे सनक ऋषि कह रहे हैं, ये इस व्यक्ति कैसे, ये व्यक्ति कैसे कथा कहा? हाँ, ये तो पागलवत लग रहे थे, ये कैसे हुआ? उसी प्रसंग बता रहे हैं। दुष्टार्यंतर्मुषि आत्मजामप्राज्ञं देव्यो नया परिदुन्नं सुतस्य चित्तम् यदि क्यपचति मनो जदुस्तभास्ति दीपंबितानो सुतस्य विभक्त दृष्टे। जैसे वास्तव ने अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए, जब व्यासदेव स्वयं नग्न थे। लेकिन जब उनका पुत्र उधर से गया तो उन्हें ऐसा नहीं किया। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उन सब की ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तो ये श्लोक में व्यासदेव की सुखदेव गोस्वामी प्रकट होने की बात हो रहा है। तो जब सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए और प्रकट होके जब सीधा जंगल और पधारने लगे, तो व्यासदेव हा पुत्र कह के उनके पीछे दौड़ने लगे, क्योंकि जो 18,000 श्लोक विश्व श्रीमद् भागवत रचे थे, व्यासदेव के मन में एक बड़े इच्छा था कि अपने पुत्र को ये 18,000 श्लोक पढ़ाएं और उसको भगवत भक्त में बनाए। इसीलिए वो अपने पुत्र पद आसक्त होकर वो जैसा सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही तुरंत भागने लगे जंगल की ओर। तो उन्हें जो है वो सब जो है इकट्ठे ही क्या कर रहे थे, उनके पीछा कर रहे थे, हा पुत्र कहकर। किंतु सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म चिंतन में तल्लीन थे, ब्रह्म के संबंध में संबंधित थे, कि अपने व्यासदेव का पिता रूप में स्वीकार नहीं किया, उनके कोई संबंध नहीं था। जब व्यासदेव उनके पीछा करते हुए चलने लगे तो सुखदेव गोस्वामी उनके मुड़ करके देखे नहीं, ना उनकी से कुछ बात किए, क्योंकि जैसे किसी से कोई संबंध नहीं तो क्यों पुकारे सुने। तो वो संबंधित तो ब्रह्म से थे और ब्रह्म चिंतन में तल्लीन थे, वो भागे हुए जा रहे थे। व्यासदेव पुकारते हुए उनके पीछा किए, बहुत दूर तक पीछा किए। तो पीछा करते समय सरोवर था, ये बद्रीनाथ की घटना है। सरोवर में
कुछ स्त्रियां, युवतियां स्नान कर रहे थे, वो नग्न स्नान कर रहे थे। बहुत प्रसंग में बहुत जगह में स्त्रियां नग्न स्नान करने की शास्त्र में, भागवत में वर्णन है। तो नग्न स्नान कर रहे थे, सुखदेव गोस्वामी उसी रास्ते में जा रहे थे, उस सरोवर के मार्ग में ही जा रहे थे, रास्ते पर, राह पर जा रहे थे। किंतु वो स्त्रियां जो है देख रहे थे, किंतु उनके अंदर कोई लज्जा नहीं आई, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के अंदर ब्रह्म सर्वत्र भगवत दृष्टि व सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि के कारण से स्त्री पुरुष की भेद पता नहीं था। स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, शरीर ज्ञान से परे थे, सर्वत्र भगवत दृष्टि थी। इसलिए प्रभुपाद इसमें बताए, विद्वान भद्र ब्राह्मण चंडाल कुत्ता गाय समान दृष्टि रखने वाले होते हैं। जब पंडित होते हैं, पंडिता समदर्शी ना, पंडित समदर्शी होते हैं, वो सर्वत्र भगवत दृष्टि होता है। तो इसलिए भगवत दृष्टि उनकी थी, सर्वत्र स्त्री पुरुष की भेद नहीं था। इसलिए वो कोई स्त्रियां लज्जा नहीं की और अपना स्नान करते रहे। किंतु व्यासदेव जब उनके पीछा करते हुए हा पुत्र करके भाग रहे थे, उनकी पुकार रहे थे, तो उस समय स्त्रियां व्यासदेव देखकर, क्योंकि व्यासदेव एक ऋषि थे और महर्षि थे, महर्षि वेद व्यास, और वृद्धा थे, बहुत वृद्ध शरीर था। होते हुए भी जब वो उसी मार्ग से जा रहे थे, उस सरोवर के किनारे को जा रहे थे, सारी स्त्रियां क्या कर रहे थे, अपने कपड़े अपने आप शरीर को ढक रहे थे, जबकि नग्न स्नान कर रहे थे। कि तुरंत व्यासदेव को देखकर उन्हें क्या कर रहे थे, अपने शरीर को ढक ली। इस प्रसंग में यही बात कह रहे कि उनके पुत्र इतने महान था कि सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि थी। किंतु जब ये बात पूछे कि मेरे पुत्र युवक है, युवा शरीर है, यौवनांग प्रस्फुटित है उनके शरीर में, उनके युवक शरीर था, तंदुरुस्त शरीर था उनकी, और वो जा रहा है, उसको देख के आप लोग अपना शरीर ढके नहीं। एक मैं वृद्ध व्यक्ति हूं, आप क्यों मेरे को देख के अपने अंग को ढके कपड़े से? तो स्त्रियां क्या कहे, वो स्त्रियां कहे कि आपकी पुत्र की जो है स्त्री पुरुष की भेद ज्ञान नहीं है, कि तो आपके अंदर तो है। इसी कारण से हमें क्या किए, अपने कपड़े को ढके। तो ऐसे ब्रह्म चिंतन वाले व्यक्ति फिर कथा कैसे संभव है, ये लगभग असंभव लग रहा है। किंतु उसी प्रसंग को कह रहे हैं कि इस प्रकार व्यक्ति कैसे ये कथा कहा, जो लग रहा था पागल की तरह, जिसकी कोई सर्वत्र ब्रह्म चिंतन में लीन थी, बाह्य क्रियाएं थी नहीं, नग्न रहते थे, तो ऐसे व्यक्ति कथा कथमाकृतं परे संप्राप्त कुरुजांगलन् उन्मत्त मुखमंडनम दिचरन् जगत साह्ये उन्मत्त उन्मत्त मुख जड़वत विचरान जग जागहे। ये सुखदेव गोस्वामी बारे में बता रहे हैं। कुरुदा जंगल प्रदेश में पागल, गूंगे तथा मूड की भांति घूमने के बाद जब ये हस्तिनापुर नगर में प्रवेश हुए, तो वहां के नागरिक ने उन्हें कैसे पहचाना? तो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि परीक्षित महाराज तो हस्तिनापुर के राजा थे, ये तो जड़वत घूम रहे थे, पागल प्राय लग रहे थे, और ऐसे पागल गुंगेर मूड की भांति घूमने का बाद जब इस पे घूमते हुए कहा गए, जब ये हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए, तो वहां से नागरिक उन्हें कैसे पहचाना? कैसे सुखदेव गोस्वामी की ये सुखदेव गोस्वामी पहचान है? ये तो पागल प्राय लग रहे थे। कथवा पांडवयस्य राजस्य मुनिना संवाद संहुतात जात्रे सा सतत्री श्रुति। परिकिस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार
का वाचन संभव हो सका? ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि ये कैसे कैसे हुआ, हाँ, कि कैसे परीक्षित महाराज साथ इनकी मिलन हुई। सुखदेव गोस्वामी सगुध्वान मात्र ही गुरेशो गृह में दिनम वक्ष्यते महाभागा अस्तित्व कवस्थाश्रमम। ये सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी देर तक रुकते जितने समय तक गाय दुहे जा सकते। तो सुखदेव गोस्वामी बारे में ये प्रचलित था, सब जानते थे कि सुखदेव गोस्वामी कितना देर ठहरते थे किसी गृहस्थ के पास, आगे खड़े हो जाते, कुछ बोलते नहीं थे। और एक गृहस्थ घर में जितने देर गाय दुहाई जाए इतने देर तक खड़े होते थे और दूध पान करके चल जाए, इतने आवश्यक थे बस, और कोई आवश्यक था नहीं। अपने ही वो सब घर के पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। गृहेशु गृह में दिना, गृहेशु गृहस्थ घर में, गृह में के घर जो है, जो गृहस्थ घर में जितने देर तक गाय दुहे जाए उतने देर तक क्या करते थे, खड़े होते थे, बस इतने कहा जाता है। और 7 दिन जो सुखदेव गोस्वामी एक इतने देर के लिए गृहस्थ के पास खड़े होते थे और वो 7 दिन की कथा कहे, कैसे संभव हुआ, ये किस प्रकार? अभिवन्नं सुतं सुता भागवतम तस्चर्महाश्चर्य कर्माणि च गृहीन गृणीहिना। अभिमन्यु सुता, अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित, प्रभाव भाग्यवत उत्तम, ये भागवत में श्रोता में प्रथम श्रेणी भागवत महाभागवत कौन है? भागवतम परीक्षित महाराज। तस्य जन्म महाश्चर्य, जिनकी जन्म महाश्चर्य, आश्चर्य नहीं महाश्चर्य, जिनकी जन्म परीक्षित महाराज जन्म में बड़े आश्चर्यपूर्ण रूप से हुआ था। ये जिज्ञासा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि तस्य जन्म, तो कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के महाभागवत भक्त थे और उनके जन्म का कर्म अत्यंत आश्चर्य थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। तो पहले सुखदेव गोस्वामी बारे में इतने सारे क्वेश्चन कर लिए कि ये कैसे कैसे हुआ, और ये भी श्रोता जो बैठे सुनने के लिए, ये भी तो महाभागवत उत्तम थे और उनकी जन्म कर्म भी दोनों विचित्र था। कृपया उनके बारे में विस्तार रूप से वर्णन करिए, क्योंकि सुनने की लोलुपता व्यक्त कर रहे हैं, सुनने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। सम्राट कश्यवा हेतु पांडवानां मानवर्धनः प्राय भविष्टो गंगाया मनोत्याधिराष्ट्रियम। एक महान राजा थे और उनके पास विजित राज्य का सारा ऐश्वर्य था, इतने वरेण्य थे कि उनके पांडु वंश के प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर ये सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर कहा आमरण अनशन करने लगे। तो केवल जन्म के बारे में बताओ, इतने बड़े महान राजा थे, पांडवों के वंशज थे, पूरे एक चक्रा सम्राट थे पृथ्वी पर, और ऐसे राजा परम विरक्त होकर सब राजपाट ठाट पर छोड़कर गंगा किनारे पे बैठ गए। ये कैसे, ये क्या कारण है इसकी?
नमन्ति जत्पाद निकेत आत्मनः शिवाय हनिया धनन्नि शास्त्रवः कथं सबीरं श्रीमं दुस्तज्जं जुबेश्चत सृष्टा महासावसुभिः। इतने बड़े राजा थे कि उनके शत्रु आकर अपने भलाई के लिए उनके चरण पर अपना शीश झुका देते और अपने सारे संपत्ति अर्पित करते थे। ये तरुण और शक्तिशाली थे, उनके पास अलभ्य राशि ऐश्वर्य था, तो फिर ये अपना सर्वस्व यहां तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाहते थे। तो परीक्षित महाराज की चरित्र पर जानना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार प्रश्न पूछ रहे कि क्यों इतने बड़े राजा जिसके पास इतने दक्षता था, इतने ऐश्वर्यवान थे, इतने वीरता थी कि शत्रु भी उनके सिर पे झुक जाते थे और सारे कुछ उनके चरण में अर्पण कर देते थे, और वो व्यक्ति राज ठाट बाट छोड़ के अपने प्राण तक विसर्जन करने के लिए आमरण अनशन करने बैठ गए। कैसे? शिवाय लोकस्य भवाय भूतये योत्तम शोक प्रणया जनाः जीवन्ति तात्मा जीवन्त्यात्मार्थ समपराश्रयं मोच्य निर्बद्धा कुत केवरम कुतं कलेवरम। जो लोग भागवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं उन्नों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। जो लोग भागवत कार्य में नियुक्त रहते हैं ये अन्यों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, ये किसी स्वार्थ बस जीवित नहीं रहते हैं। अतएव राजा ने समसांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त रहते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्याग जो उन्हें के लिए आश्रय तुल्य था। पहले तो योग्यता बता रहे हैं भगवत भक्त की कि जो भगवत भक्त अपने के लिए जीता नहीं है, दूसरे के लिए जीता है। हाँ, दूसरे के लिए अन्य कल्याण, उन्नति या सुख के लिए ही जीवित रहता है। जो भगवत भक्त भक्ति कार्य में लगे रहते हैं वो व्यक्ति अपना स्वार्थ उनकी होता नहीं है। अतः राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उन मर्त्य शरीर को क्यों त्याग जो उन्हें के लिए आश्रय तुल्य था। तो इतने बड़े परीक्षित विरक्त थे, सभी कुछ होता है, वे विरक्ति पर जीवन जीवित कर रहे थे, फिर ये शरीर को त्यागने क्यों अपने आप तैयार कर लिए। सर्वनाशमाचख्यो पृष्ठा जदिया कश्चित् मन्यत्वा विषयवाचं स्नातमन्यच्छासात्। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त ऋषियों के अर्थ में पटु है। अतः आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमें आपसे अभी पूछा है। तो एक बार शुद्ध गोस्वामी को कहने लगे सनक ऋषि कि जो जो प्रश्न मैंने पूछा व्यासदेव के बारे में, व्यास के बारे में, व्यासदेव के बारे में, परीक्षित महाराज बारे में आप सभी जानते हैं, आप सब कुछ ज्ञात है आपको। आप इसलिए शुद्ध गोस्वामी को इस प्रकार उन्हें जो प्रश्न पूछे उसको उत्तर दे रहे हैं। शुद्ध गोस्वामी शुद्ध उवाच दापरे सन प्राप्ते तृतीये युगवर्जये जाता पराशरा दुगी व्यासाय कलया हरे। शुद्ध गोस्वामी ने कहा जिस समय द्वापर युग का तृतीय युग से अतिपेयपन हो रहा था तो वसु के पुत्री
सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा एक जुगी ने जन्म लिया। तब पहले व्यासदेव के बारे में बता रहे, तो व्यास कैसे प्रकट हुए, किससे प्रकट हुए? तृतीय युग संपन्न हो रहा था, द्वापर युग शुरुआत हो रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, तो सत्यवती पुत्र के रूप में पराशर की अंश में, पराशर की पुत्र के रूप में सत्यवती गर्भ से हम व्यासदेव नाम के भगवान की साहित्य अवतार प्रकट हुए। ये प्रसंग भगवान व्यासदेव के बारे में जानना चाहते हैं तो महाभारत में बहुत विशाल वर्णन है। तो ये संधि था, संधि समय था, तृतीय युग जा रहा था, द्वापर युग आ रहा था, और उसी समय ही पराशर मुनि जो है ये बहुत महामुनि है, ज्योतिष आचार्य में भी बड़े आचार्य हैं पराशर, और वो त्रिकालदर्शी थे। थोड़ा सा व्यास जी बारे में आपको बता दूं, ये सत्यवती जो है एक शूद्र के घर में, मछुआरे के घर में जन्म ग्रहण की थी। उनका पहला था मत्स्यगंधा था इसका नाम, और वो क्या करती थी, जमुना में नदी पार करती थी नाव चलाकर। तो जब वो पार करती उस समय पराशर मुनि भी उस समय उसी नदी के जमुना पार कर रहे थे, इसी जो मत्स्यगंधा थी उससे। मत्स्यगंधा इसलिए थी कि उसकी शरीर से मछली की गंध आ रहा था। मत्स्यगंधा इसी शरीर से गंध आता है, तो मत्स्यगंधा मछली की गंध आ रहा था। तो पराशर में जब दृष्टि पड़ी उनकी कि वो लड़की के ऊपर, तो पराशर ने उसको, क्योंकि उस समय इतने समय अच्छा था कि जो है उसकी काल के ऐसा बेजुड़ समय था कि उत्तम संतान प्राप्ति करने की समय थी। किंतु पराशर देखिए इस समय इस काल में उत्तम संतान कैसे प्राप्त किया जाए, तो वो उत्तम संतान के लिए वो चाह रहे थे, देखे कि ये लड़की तो है सामने और उसकी शरीर से मछली गंध आ रहा था, तो वो प्रार्थना भी की पराशर मुनि से। तो उसी समय उनके आशीर्वाद से उसके शरीर से सुगंध आने लगा, जुजना गंधा उसका नाम पड़ा। बहुत दूर तक उस सुगंध फैलती थी उसकी जाते, जो पहले मछली सेंट आ रहा था, बाद में सुगंध उत्पन्न होने लगा शरीर से पराशर की कृपा से। तो उन्हें जुजना गंध होने के बाद पराशर मुनि की जब उसको बीच जो है दीप के अंदर कृष्ण द्वैपायन व्यास जो कहते, दीप मीन्स जो जो क्या कहते हैं, नदी के अंदर जो है एक स्थल भाग होता है, चारों तरफ जल होती है और बीच में स्थल भाग होता है, उसको दीप कहते हैं। उसी दीप में के किनारे पर ही पराशर मुनि सत्य ये जोजन मत्स्यगंधा को योजनागंधा बनाए, योजनागंधा को अप्रोच किए कि देखो आज से एक संतान चाहता मैं। तो सत्यवती जो थी योजनागंधा थी, उसने कहा कि मैं तो लड़की हूं, मेरे शरीर से आप बच्चा उत्पन्न करते मेरा जवानांग क्षुण्ण हो जाएगा, मैं असत्य हो जाऊंगा, और ऐसे शादीशुदा नहीं हूं मैं, तो पुत्र उत्पन्न करना ठीक नहीं मेरे लिए। किंतु उसने बोले कि तेरे को मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, तेरे जौवन अक्षुण्ण रहेगा और तेरे से एक संतान चाहता हूं। कि स्त्री के माध्यम से संतान उत्पन्न होती थी और किसी माध्यम से हो ही नहीं सकता, इसीलिए और समय बीत रहा है, काल की यही चाल है, इसलिए आप मेरे को इस सुजग प्रदान करो। तो ये दिव्य दृष्टि ऐसे नहीं कि स्त्री संघ के दिव्य दृष्टि कारण से और काल की प्रभाव से इसी द्वीप में कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वीप में प्रकट होते द्वैपायन हुआ उनका नाम। तो उसी द्वीप में जमुना के अंदर उसी सत्यवती की
जो है घर से शिला व्यासदेव प्रकट हुए। ऐसा तो स्टोरी बहुत लंबा है, तो मैं संक्षिप्त में आपको थोड़ा सा बताया। सद कदाचि सरस्वत्याया उपास्तुस्या जलं शुचि विविक्ते क्वास्यन उदिता रविमंडले। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने सरस्वती के जल से प्रातकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए ये एकांत में बैठ गए। अभी भी जाओ कि व्यास गुम्फा जो है सरस्वती नदी के किनारे ही है, व्यास गुम्फा बद्रीनाथ में। तो उस स्थान पर क्या किए, व्यास देव ने सरस्वती के जल को आचमन किए, एकाग्र चित्त होकर ध्यान करने बैठ गए। परावज्ञा ऋषि कालेन व्यक्तरा हसा जगत धर्म व्यतीतकार प्राप्तं भुवि जुगे जुगे। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्य में विरोध देखा। काल क्रम से पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियां कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तो महर्षि व्यासदेव ने जब ध्यान लगाए, ध्यान आसन बैठकर ध्यान लगाए, महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोध देखा। जो युग के अनुसार जो कर्तव्य दिया गया जीव को, उससे कुछ विरोध देखा। काल क्रम से पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियां के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता, जो परिवर्तन होने से होता है, और बहुत सारे काल के प्रभाव से बहुत सारे विचित्र क्रियाएं दिखाई देती है। इसलिए व्यासदेव ने बड़े चिंतित पड़े। भौतिकान च भगवान शक्तिहासं च तत्कृतम् अश्रुच्छाधानने सत्यान् दुर्मेधानानियस्तायुषः दुर्भाग्यश्च जनाधिक्य मुने दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमा सर्वाणं यच्छुद्धाहितमया घोदृक्। परम ऋषि अपने दिव्य से काल से प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु के अवनति को देख सकते थे। यह भी देख सकते थे कि सहदाधीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और सतयुग सत्गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्हें समस्त वर्ण आश्रम के लोगों के कल्याण पर विचार किया। इस प्रकार दृश्य को देख रहे थे कि जो काल के प्रभाव बढ़ रहा है, तो कैसे जो है व्यक्ति जो है वर्णाश्रम पालन नहीं करेंगे, सब सत्वगुण में नहीं रहेंगे, सभी के अंदर अनेक प्रकार की कलमश अश्रद्धाहीन होंगे, स्नेह शून्य होंगे, हाँ, और सभी क्या होंगे, लुटेरे होंगे। इस प्रकार जो है बहुत सारे दृश्य को निरीक्षण करते हुए, मुनि थे, हाँ, मननशील थे और निरीक्षण का दृष्टि शक्ति थी उनके पास देखने की। तो व्यासदेव ऐसे अवतार भगवान के अवतार, तो सब कुछ निरीक्षण करने के बाद उन्हें चिंतन करने लगे, उस ध्यान में चिंतन करने लगे ये क्या हो क्या रहा है। चतुर्हुतं कर्म शुद्धं प्रजानं वीक्ष्य वैदिकं व्यधानज्ञं संतैत्ये वेदिकं चतुर्विधम्। उन्हें देखा कि वैद्य बने यज्ञ से साधन है जिनसे लोगों की वृत्तियां को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्हें ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे ये लोगों के बीच फैल सके। तो व्यासदेव ने इस प्रकार जीवों की दशा को देखकर, स्पेशल मनुष्य जन्म में रहने वाले जीवों को दशा को देखकर उन्हें ये वेद एक था, किंतु इसको क्या किए कि सभी इस वेद को अन्वेषण नहीं कर सकते, समझ नहीं पा रहे हैं, और उसके से आधार पर अपने वर्णाश्रम का पालन नहीं कर पा रहे, सत्वगुण स्थित नहीं हो रहे। इसीलिए क्या किया उन्हें
तो श्रील प्रभुपाद इसे कह रहे हैं कि पहला यजुर्वेद ही था, एक ही वेद था, यजुर्वेद था, किंतु उसको क्या किए ने 4 वेद उत्पन्न किए कि यज्ञ कार्य को संपन्न करे। यज्ञ शब्द भी बड़े अर्थपूर्ण है, यज्ञ शब्द भी बड़े अर्थपूर्ण है। तो इसी प्रकार जो है वेदव्यास जीव की कल्याण करने के लिए वेद को 4 पार्ट में विभक्त किए और इसको सभी जीव के पास पहुंचाने के लिए भी प्रयत्न किए। तरिवेगधरं फले सामे गो जमिनी कवि वशंपन एवेको निष्णतो जसामुत। वेद के 4 विभाग हो जाने के बाद पेल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के एकमात्र वैशंपायन यजुर्वेद के कारण यशस्वी हुए। ये सबको अपने शिष्य थे, व्यासदेव के शिष्य थे सब, पेल, जैमिनी और वैशंपायन, इन सबको 3 वेद की पाठ दे दी। अथर्वोंगिरा सामा शिष्य संत द्रोणी मुनि इतिहास पुराणां पितामह महर्षण। अत्यंत अनुरक्त होने के वाले सुमंत मुनि अंगिरा को अर्थवेद के सौंपा गया और मेरे पिता रुमर्षण को पुराण तथा इतिहास से सौंप गए। तो सूत गोस्वामी ये वेद की पाठ के बारे में बता रहे हैं और इस प्रकार जो है रुमर्षण को सारे पुराण के बारे में बताया दिया गया और 4 वेद को 4 ऋषियों से अपने शिष्यों में बांटे। तो ये तो ऋषि वेद स्वव्यासानोकन सनके ददा शिष्ये परिशिष्ये शिष्ये वेदस्थो साकिनो भवन। इन सब वेदों विद्वान ने अपनी पारी में अपने सौंपे गए वेदों को अनेक शिष्यों तथा परिशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों का प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। इस प्रकार जो 4 वेद के 4 व्यक्ति को प्रदान किया गया, 4 वेद को उन्हें अपने शिष्य प्रशिष्य के अंदर इसको विस्तृत किए। इस प्रकार वेद की रचना की गई, विस्तार किया गया। तब वेद दुर्मेधे धारन्ते पुरुषे यथा एवं चकार भगवान व्यास कृपणा वत्सलः। इस प्रकार अज्ञान जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनके धारण कर सकते। इतने सरल कर दिए कि सभी लोगों के पास पहुंचे और सभी इसको समझने की प्रयास करें। इतने तक नहीं, सभी के भी, केवल ब्राह्मण जी के नहीं और सभी को भी देना। स्त्री शूद्र बंधुना त्रेना श्रुति गोचरा कर्माशेषे मूढ़ानां श्रेयं भवेदिहा इति महाभारताख्यानं कृपया मुनिना कृतं। महर्षि ने अनुकंपा बस यह हित कर समझ कि यह मनुष्यों की जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक हो। इस प्रकार उन्हें स्त्रियों श्रुतता द्विज बंधु के लिए भी महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। वेद तो ब्राह्मणों के लिए दिए और महाभारत से पंचम वेद कहा जाता है इसको, और वो पंचम वेद के रूप में जो महाभारत दिए वो किसके लिए? शूद्र द्विजबंधु स्त्रियों के लिए महाभारत भी रचना की। सभी जीव के कल्याण के लिए क्या किए? व्यासदेव ने वेद और महाभारत पुराण रचे। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः सर्वगुणापितं जादा तानुष्या दुर्दयं तथा। हे द्विज ब्राह्मण, यद्यपि ये समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य के लिए लगे रहे तभी उनका मन भरा नहीं। ये सब सभी जीव की कल्याण करने के लिए साहित्य अवतार कृष्ण देवपाल व्यास जी ने क्या किए? इसको संकलित करके सभी जीव के लिए
ये भी स्त्री द्विज बंधु और अंतजों के लिए भी ये सभी प्रदान किए, फिर भी ये सब जो है संतुष्ट नहीं हुए। नाति पश्चात धृदया सरस्यत्या तटे सोचो वितर्कजा विविक्तस्ता इतं चिवाय धर्मविद। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत मन में विचार करना प्रारंभ किया कर दिया, क्योंकि मैं धर्म के सार से ज्ञात थे। तो अपना मन में असंतुष्टता थी, यह सब करने के बाद भी थोड़े चिंतन करने लगे, क्या कमी रह गया, क्या और होना चाहिए, इस प्रकार चिंतन में लगे। धुतरवते निमया छंदासी गुरुवाग्रह मानिता निर्व्यलोक्येन गृहीतं च शानमः भारतव्यापदेशेन यम्नाजदार्थं च पदर्शिता दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिवाप्युता। मैंने कठिन व्रत का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की छंद रहित पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्यान के माध्यम से शिष्य परंपरा को अव्यक्त दी, इसे स्त्रियां, शूद्र, अन्य लोग भी धर्म की मार्ग को देख सके। तो सभी जीव के लिए ने सब प्रकार व्यवस्था किए, फिर भी असंतोष का कोई कारण पता नहीं लगा, क्यों उनके मन संतुष्ट नहीं हो रहा था। तथापि बत में दह्यो हात्मा चवात्मना विभो असंपर्णा इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। यदि मैं वेदों के लिए जितने बातें की आवश्यकता है उससे पूर्णतः लेस हूं, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। क्यों अपूर्णता अनुभव, जबकि सब कुछ में लिखा के फिर भी अपूर्णता अनुभव कर रहे हैं। कि भागवता धर्मा न प्रयाणा निरपिता प्रिया परमहंसानां तेव युजिता प्रियः। हो सकता कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो सिद्ध जीवों व अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। तो मन में ही चिंतन कर रहे थे। इस प्रकार वेद वेदांत पुराण सब लिखने के बाद, उसको अपने शिष्यों से विस्तार करने के बाद फिर भी मन में संतोष नहीं थी। ये तो चिंता नहीं कर रहे थे कि मैं शायद भागवत धर्म जो भक्ति युग है इसकी व्याख्या नहीं किया, और जिसको भक्तों को प्रिय है, भगवान को प्रिय है, ये बात मैंने लिखा। इसी प्रकार इस कारण से उन्हें अपने आप में असंतोष हो रहे थे, अपने आप में अफसोस कर रहे थे, कुछ कमियां अनुभव कर रहे थे। इस पर द्वंद्व में रहकर वो सरल तौर पर चिंतन कर रहे थे। यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि हमें आगे 4:30 हो चुका है। आप सब धन्यवाद पात्र हैं, आप धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, कुछ कहना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण जी। हरि बोल, हरि बोल। बबीता यादव पूछ सकते हैं। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। थैंक यू कविता जी पहले हैंड रेज कर चुके हैं। कोई और भी चाहते हैं तो प्रश्न पूछने के लिए प्लीज हैंड रेज करिए, तब तक माची प्रश्न पूछिए। पूछ लीजिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी मुझे थोड़ा सा ये पूछना है प्रभु जी, वेद और पुराण में थोड़ा सा डिफरेंस प्रभु जी याद नहीं रहता, बार बार सुनते हैं और भूल जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा बता देंगे क्या, वेद और पुराण में क्या डिफरेंस है? वेद में पार्ट पार्ट करके विभाग बना गया है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड करके उसकी अलग विभाग है, और वो ज्ञानियों के लिए है। और पुराण में इतिहास है, पुराण में एक स्टोरी फॉर्म दिया गया है, एक सूत्रों में दिया गया है, एक माने स्टोरी फॉर्म मीन्स क्या कहेंगे उसको, कथा के रूप में दिया गया है। पुराणों में कथा के रूप में दिया गया है और वेदों में उसको सूत्र के रूप में दिया गया है ना। पुराण में सुनते हैं तो प्रस्थान कथा को स्टोरी रूप में सुनते हैं कथा को, किंतु वेद में जो है उसको एक फॉर्मूला के रूप में दिया गया है, किसको देने से क्या प्राप्त किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसकी विधि बताएगी इसमें, वो सूत्र में वो, और श्लोक विशिष्ट है, ये भी श्लोक विशिष्ट है, किंतु वो स्टोरी फॉर्म है, पुराण स्टोरी फॉर्म है वो, किंतु उसमें जो है उसमें जो है श्लोक माध्यम से सूत्र के रूप में दिया गया है। उसमें विशेष करके जो है कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना, 3 कांड विभाग किया गया है। वो श्लोक युक्त होकर उसको किस क्या करने से क्या प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, उसी विधि दी गई। किंतु इसी जब पुराण में हमको एक प्रकार की, जैसा बच्चे कुछ फॉर्मूला नहीं समझ पाते हैं तो उसको स्टोरी माध्यम से बताया जाता है, वो पुराण कहते हैं। सूत्र को सूत्र रूप में वेद और तो स्टोरी रूप में पुराण में प्रभु जी काल्पनिक भी होती हैं कथाएं या सारी सच? इसमें कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि जिसने रचा वो काल्पनिक नहीं है ना। उनके 4 दोष नहीं है, जैसा बद्ध जी के 4 दोष होती है। क्या क्या दोष जानते हो, क्या क्या दोष है? यस प्रभु जी। बताओ। त्रुटि करता है, मोहग्रस्त होता है। धन्यवाद। ब्रह्म, प्रमाद, विपलास, कर्णपटा, ये 4 दोष है। तो ये वेदव्यास जी के अंदर है नहीं, और प्रसंग कहने वाले सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज के अंदर नहीं। तो इस कारण से इसमें कोई कल्पना नहीं है। ये हो सकता है मनवंतर की बात हो बा किसी मनु की बात हो, जो प्रसंग की कथा है वो प्रसंग के अनुसार प्रस्तुत की, इसे कोई कल्पना नहीं है। ये कोई दोष नहीं है, ना पुराण में दोष, ना वेद में दोष, इसमें दोष है ना। इसीलिए ये कल्पना नहीं, ये नेचुरल है। और ये हमको समझाने के लिए किसी एक पर्सन, किसी व्यक्ति को प्रेजेंट की जाती है, कल्पना नहीं। ठीक है। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक और प्रश्न है, पूछ सकती हूँ प्रभु जी? पूछ लो मत। प्रभु जी ये जैसे क्वालिफिकेशन बताइए कि भागवत श्रवण करने के लिए और पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो प्रभु जी वो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? कौन इसको पढ़ सकता है, कौन इसका श्रवण कर? पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज सुनाई दे रहा है? पूछो प्रभु जी। भागवत श्रवण करने के लिए और पठन करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? पठन करने के लिए, सुनने के लिए केवल इच्छा होनी चाहिए, और कोई योग्यता नहीं चाहिए, केवल इच्छा होना चाहिए। प्रभु जी समझ में भी कम आता है ना, पूरी तरह से तो समझ सब कुछ हम समझ गए। अब जब जन्म से अब तक जितने पढ़े लिखे सब समझ गए? नहीं प्रभु जी।
फिर धीरे धीरे सब चीज समझते हैं ना, स्लोली स्मूथली स्टडीली, है ना। और ये भगवत ज्ञान है, ये भौतिक ज्ञान जब समझ नहीं आ रहा है तो आध्यात्मिक ज्ञान कैसे एक एक समझ जाएंगे? हाँ, समझ सकते हैं? नहीं प्रभु जी। प्रैक्टिस, इच्छा करके सुनने का प्रयत्न करो। एक बार गर्गुण स्वामी महाराज ने, आप सब जानते ही नहीं, पता नहीं, उड़ीसा के महाराज थे, प्रभुपाद शिष्य थे, वो न्यू वृंदावन में लेक्चर दे रहे थे। न्यू वृंदावन लेक्चर दे रहे थे तो सारे विदेशी थे न्यू वृंदावन विदेश में, तो उन्हें न्यू वृंदावन, कृष्ण लीला में न्यू वृंदावन के बारे में प्रसंग सुना रहे थे। उस न्यू वृंदावन, न्यू प्रसंग माने वो लीला पर बता रहे थे कृष्ण की। तो उन सभी ने वो कहे, यू आर नॉट क्वालिफाइड, लिसन फॉर न्यू वृंदावन कथा। न्यू वृंदावन कथा सुनने के लिए आप योग्य नहीं हो, कि तो यू जस्ट लिसन इट, जस्ट सुनो, है ना। जी इसलिए प्रभु। सुनने जो है धैर्य होना चाहिए, सुनने के समझना है कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझेंगे, सब एक थोड़ी ना समझ सकते, टाइम लगता है। पहले क्लास में पढ़ने वाला व्यक्ति तो थोड़ी ना मास्टर डिग्री कर लेगा। हाँ, पहला क्लास के बच्चे पहले क्लास से, कि तो वो सुनेगा तो धीरे धीरे बुद्धि, ये चीज में क्या है, कृपा काम करती है। इसलिए भगवान बुद्धि देंगे, हमारा स्ट्रंग डिजायर होगा, इच्छा होगा सुनने की, इच्छा तो भगवान सुजग देंगे और उसको भी धारण करने शक्ति देंगे। इसलिए हमारी इच्छा होनी चाहिए, और कोई जगह ना समझ आए कोई बात नहीं, कुछ ना तो कुछ समझ आए, नाम तो समझ में आएगा, भगवान की नाम तो उसमें आएगी। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे, भक्तिनाथ कहते थे कथा में ज्यादा नाम होने चाहिए। कितने नाम भगवान की, भगवान भक्तों की। हाँ, उसीलिए जो है इच्छा होनी चाहिए, और कुछ नहीं, और कोई जगह, केवल इच्छा हो कथा सुनने की, भगवान सुजग देंगे और उसकी प्रेरणा भी देंगे, बुद्धि भी देंगे। ठीक है। ये प्रभु जी एक और प्रश्न है प्रभु जी, इसमें आपने बताया कि एक यजुर्वेद था पहले, और फिर व्यासदेव ने उसका डिवीजन किया, बट हम देखते हैं कि चारों वेद ब्रह्मा जी के, मतलब मुख से ब्रह्मा जी ने चारों वेद सुनाई, तो इसको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। ब्रह्मा जी 4 मुख में वेद उच्चारण कर रहे थे, मीन्स 4 वेद नहीं था। मुंह 4 थी और 4 मुंह से वेद ही उच्चारण कर रहे थे, एक ही वेद उच्चारण कर रहे थे। समझ रहे बात को? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। अरे भाई, हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुनाई दे रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। और कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, बस हरे कृष्णा। कोई और भक्त हैंड रेज नहीं किए, मतलब क्लियर है? तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो सत्यवती के बारे में कथा कर रहे थे, व्यासदेव जन्म होने के बाद फिर कैसे अपना जीवन धारण किए, कैसे जो हिमालय में पहुंचे, कैसे ट्रेनिंग दिए, क्या क्या, इसके बारे में कोई वर्णन है क्या? है मिलता है महाभारत में। और वो दिव्य जन्मा थे, वो सामान्य बच्चे की तरह पैदा नहीं हुए ऐसे, वो दिव्य जन्मा थे, वो दृष्टि से उत्पन्न हुए सत्यवत से, है ना। केवल माता को स्वीकार किए, दिव्य जन्म था उनकी, और जन्म होते ही तुरंत बड़े हो गए, ऐसे नहीं छोटे, जैसे सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते बड़े हो गए, है ना। तो तुरंत तपस्या, तो वो दिव्य जन्मा थे, और समय की ये थी
इसलिए पराशर मुनि ने सत्यवती की संग की और तुरंत ही उत्पन्न, क्योंकि स्त्री संग बिना तो संतान उत्पन्न नहीं हो सकता ना। मनु महाराज से ये सृष्टि हो गया था, इसलिए मन से वो केयर नहीं कर पाए और समय देख रहे थे और 10 देना चाहते थे। वो सत्यवती कृपा दृष्टि थी। ओके, ठीक है, थैंक यू प्रभु। थैंक यू। और किसी का प्रश्न नहीं है लग रहा है आज? नहीं है तो ठीक है, यहीं पर विराम देंगे। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी फिर व्यासदेव जी को माता सत्यवती ने वहीं छोड़ दिया, द्वैपन उस पे ही छोड़ दिया, द्वीप पे ही छोड़ दिया? नहीं, ये वो दिव्य जन्मा थी, जैसे पुरुष स्त्री संग करेंगे ऐसे उत्पन्न नहीं हुए थे वो। ऐसे वो माँ के गर्भ में बहुत दिन रहे नहीं, ये नहीं, ऐसी बात नहीं था, तुरंत ही हुआ। जस्ट केवल उनकी दिव्य दृष्टि से ही पराशर मुनि ने दिव्य दृष्टि विक्षेप किए सत्यवती के ऊपर, और सत्यवती की एक स्त्री से ही उत्पन्न करनी थी, इसीलिए वो सत्यवती स्वीकार किए और जन्म लिए। उसकी जवनांग अक्षुण्ण रहा, माने वो जुवती रहा। सत्यवती ने जुवती, उसके जवन खिन्न नहीं हुआ, अक्षुण्ण रहा, वो जुवती रहा। और साथ में व्यासदेव उत्पन्न हुए और तुरंत जन्म लेते ही तुरंत ही तुरंत बड़े हो गए। सुगत के जन्म लेते ही तुरंत बड़े हो गए, इस प्रकार दिव्य जन्म हो गए और छोड़े नहीं। उसके बाद उन्होंने सत्यवती को प्रणाम किया। सत्यवती प्रणाम करके बोले, माता जब आवश्यक मेरे को बुलाना, और मैं तुरंत ही तपस्या करने जा रहा हूँ। तपस्या करने चले गए, है ना। चरित्र बड़ी लंबी है, उसके बारे में आप, वो एक टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक है व्यासदेव का। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। ठीक है, हम लोग क्लोज करते हैं फिर। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। समझ में आया, कुछ तो स्पीड ही नहीं थी, कुछ ऐसा तो कमी नहीं था।